ये हंगामा बनता चला जा रहा है, विद्यालय बंद वाला भी हंगामा बनता चला जा रहा है, हर व्यक्ति नाराज है। लेकिन हमारी सिविल सोसाइटी चद्दर तान के सो रही है, उसे नहीं मतलब कि शिक्षा रुकेगी, उसे नहीं मालूम। प्राइमरी स्कूल में नेता का बेटा नहीं पढ़ता है, किसी अधिकारी का बेटा नहीं पढ़ता है, किसी अच्छे कर्मचारी का भी बेटा नहीं पढ़ता है, गांव के मजदूर का बेटा पढ़ता है, गांव के गरीब का बेटा पढ़ता है, किसान का पढ़ता है, दलित का पढ़ता है, पिछड़े का पढ़ता है, शोषित का पढ़ता है, अगड़े गरीब का भी पढ़ता है। नेता ही का तो बेटा लंदन में पढ़ रहा होगा, देहरादून यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा होगा, एलकेजी में वो डीपीएस में पढ़ रहा होगा, और होगा तो सिटी मांटेसरी लखनऊ में पढ़ रहा होगा, और होगा तो ढेरों स्कूल है नए नए उनमें पढ़ रहा होगा, लेकिन इसमें नहीं पढ़ रहा होगा। लोग सब कुछ खोते चले जा रहे हैं, परिवार के परिवार अलग होते चले जा रहे हैं, मरते चले जा रहे हैं, तलाक होती चली जा रही है। मजाल है सरकार के जुबान पर रेंग रही है, धरना प्रदर्शन, और कभी कभी तो यह लगता है कि शिक्षा मित्र भी नहीं चाहता मुझे न्याय मिल जाए। गुटबंदी से शिक्षा मित्र अपने को अलग नहीं कर पाया, ये कह देने में मुझे कोई गुरेज नहीं। आज भी शिक्षा मित्र यह कह के तो अपनी जान छुड़ा लेता है कि सरकार टाइम पास कर रही है, लेकिन यह नहीं कहता कि हम भी टाइम पास कर रहे हैं। हमने ऐसा क्या किया जो सरकार दब जाए, सरकार डर जाए। 24 दिन अनुदेशक अभी चला धरना, 100 शिक्षा मित्रों की संख्या पार नहीं हुई। क्या सुननी चाहिए सरकार को आपकी बात? मैं तो गुड्डू सिंह को धन्यवाद देता हूं कि कम से कम 25 दिन मैदान में तो डटा रहा अगला व्यक्ति। इस भीषण गर्मी में जब आदमी घर से नहीं निकल रहा था, तो वो व्यक्ति सुबह 10 बजे 9 बजे से लेकर और शाम को 6 बजे तक उस तपती हुई दीवारों के बीच में बैठा रहता था, जहां छाया का भी कोई लेस मात्र व्यवस्था नहीं है। मिला क्या? शिक्षा मित्रों का तिरस्कार, सरकार का तिरस्कार, और ढेरों जलील करने वाली बातें जो बेइज्जत करने वाली होती हैं। शुद्ध हिंदी में बताएं। आज हम कहां थे, कहां आ गए? हमारा मकसद है कि सरकार से मेरी अपील है, अनुरोध है कि बहुत हो गई मान मनोहार, अब इनका कर दो बेड़ा पार। इस पार या इस पार, या तो मना कर दो कि हम नहीं करेंगे कभी सरकार में। इतनी भी हिम्मत नहीं है आप में कि आप खुल के ये कह सको कि हम नहीं करेंगे। इसके लिए भी फौलाद का कलेजा चाहिए, क्योंकि 2 लाख परिवार है और 10 लाख वोट चले जाएंगे, और दे भी नहीं रहे हो, बीच में लटका दिया है, न इधर न इधर। तो मेरी अपील है सरकार से कि अब या तो इधर कर दो या इधर कर दो, या तो मना कर दो। या फिर दे दो। ये बहुत अच्छा होने वाला है, बहुत अच्छा होगा, ये सुन सुनकर अब कान इस बात पे अंदर से खून उगलने लगते, खून। और वो कभी कभी खून कान की जगह मुंह से आ जाता है, वो गुस्सा के रूप में। तो लोगों को लगता है कि आप कटाक्ष करते हो, आप सवाल करते हो। किसी नेता से जैसे ही ये पूछते हैं कि उस दिन आपने ऐसा कहा था और ऐसा नहीं हुआ, तो उस नेता को ये लगता है कि शिव कुमार मिश्रा ने कोई पर्सनल खुन्नस निकाल ली हमसे। मेरी तो किससे क्या लड़ाई होगी? बहुत है, 800 लोग देख रहे हैं, सब जगह मिला जुला के इतने ही काफी है, इतने ही परेशान है, बाकी तो सब मजे में। अगर 100 लोग गुड्डू के धरने में गए तो 100 ज्यादा परेशान थे, बाकी तो 1,46,700 है, 500 है, उनमें से सब सुखी थे। वो दिक्कत में नहीं है। दिक्कत में होते तो मैदान में आते, क्योंकि जब 5 सितंबर को बड़ी संख्या में आए थे तो उन्हें सब कुछ मिल चुका था, इसलिए अब उन्हें दोबारा धरने में या कहीं विरोध करने की जरूरत नहीं बची है। आसिफ जी, धरना समाप्त हो गया, पूरे धरने में आप लोग रहे, क्या बात हुई? गुड्डू सिंह तो जिद किए हुए थे बिना मुख्यमंत्री से मिले वापस नहीं जाएंगे।
फिर क्या कारण रहे? देखिए, आपको नमस्कार, और जितने भी हमारे भाई बहन शिक्षा में साथी या और कोई देख रहा है, मेरा उसको बहुत विनम्र नमस्कार। देखिए सर, जैसा कि आपने बहुत चीजें बताई दी। अब देखिए, गुड्डू सिंह ने इस उम्मीद पे धरना लगाया था और इस हठधर्मिता या इस प्रेयर के साथ धरना लगाया था कि मेरा ये है कि मैं जहां जाता हूं, मैं जिससे मिलता हूं, चाहे वो शिक्षा मंत्री जी हो, चाहे कोई ब्यूरोक्रेट हो, या कोई भी आदमी हो, विधायक हो, एमएलए हो, एमपी हो, सांसद हो, सेंट्रल का मंत्री हो या स्टेट का मंत्री हो, वो यही कहता है कि आपका सारा काम ठीक है, आपकी बात बिल्कुल मुनासिब है। ये बात तो खैर सभी लोग कहते हैं, ये ठीक भी है, मगर आपका काम मुख्यमंत्री जी करेंगे।